अस्सलामु अलैकुम जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, तमाम परेशानियां, तमाम तकलीफ़ें, तमाम दुख दूर करे जी। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को ढेर सारी खुशियां देखना नसीब करे, आपको अपने बच्चों की और बच्चों को अपने माँ बाप की खुशियां देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये सुबह सुबह जी गाड़ी साफ़ करनी पड़ती है आजकल, क्योंकि गाड़ी के ऊपर ये जो कक्कर जम जाता है, मतलब बर्फ़ सी जम जाती है, तो इसको सुबह सुबह उतारना पड़ता है। फिर उसके बाद इसको गाड़ी को थोड़ी देर के लिए चलाना पड़ता है ताकि वो थोड़ी सी गर्म हो जाए। तो फिर उसके बाद, क्योंकि डेली बच्चों की वजह से निकलना पड़ता है सुबह सुबह लाजमी, तो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं जी, वहाँ पे छोड़ा उनको। तो आज थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मैं सैड भी हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के बाद तकरीबन मेरे अम्मा अब्बा के घर शादी हो रही है। मतलब उनके घर, पहले मेरे भाई की शादी को 20 साल हो गए हैं तकरीबन, और अब 20 साल के बाद मेरी भतीजी की शादी हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी, मतलब मैं बहुत खुश थी थोड़े दिनों से कि हम पाकिस्तान जाएंगे, और मेरे हस्बैंड भी जा रहे थे और मैं भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अपने अम्मा से मिलना था। उनके अम्मा जान थोड़े ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से उन्हें जाना था वहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी चली जाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे घर में भी इतनी खुशी है। तो ये सब सोचा, तो हम लोग बड़े खुश थे कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। लेकिन जी यहाँ पे डॉक्यूमेंट का कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। मेरे जो शनाख्ती कार्ड में थोड़ा सा नाम का मसला हो गया, तो मैंने चेक किया, क्योंकि इससे पहले तो कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब जबकि इटली का पासपोर्ट है, तो जिसकी वजह से फिर अब पाकिस्तान में उसको ही चेक करवा के तो कहते हैं कि आना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो उसे बनना देते हैं। बनना दिया, एमरजेंसी दिया। 115 यूरो उन्होंने, काफ के दफ्तर वालों ने उसकी फ़ीस ली, वहाँ पे अप्लाई करवाया, और 8 दिन के बाद वो वापस आया। तो सेम वही गलती जो निकलवाने के लिए हमने किया था, जो वही फिर से उन्होंने वैसे ही सेम बना दिया। तो अब दोबारा से अप्लाई किया, तो शादी जनाब हो गई है। आज उनका वलीमा है। तो अल्लाह ताला जी आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे। उसकी पुप्पो की दुआएं उसके साथ हैं। अल्लाह ताला जी ढेर सारी खुशियाँ दे, हमेशा उसे आबाद शाद रखे। तो पुप्पो आज अपने आप को आरे लगाया हुआ है, घर के सारे काम कर रही हूँ मैं जी। जो जो कुछ नहीं करना, घर के पहले सारे शीशे साफ़ किए, घर की कुर्सियों की गद्दियाँ वाश की, और खाना खुद बनाया कि मतलब मैं आज सारे काम करूँगी, मैं फ़ारग नहीं बैठूँगी, और ना ही सोचूंगी कि मैं आज मतलब वहाँ उस शादी में, खुशी में शामिल नहीं हो सकी। तो परदेश में ऐसा कुछ हो जाता है कभी कभी, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को समझा लेना, कामों में उलझा लेना, ये एक अच्छी बात है, कर लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना अब अपने आप को बातों में मतलब आरे लगाती हूँ, जैसे बच्चों को लगाया जाता है ना, सेम आज मैं वैसे ही कर रही हूँ। कभी मसलन खुद ही पर थोड़ा सा परेशान भी हो रही हूँ, और कभी कुछ, क्योंकि जिस मेरी भतीजी की शादी है, वो माशाल्लाह माशाल्लाह सबसे पहली बेटी है हमारे घर में, मेरे भाइयों की आगे जो औलाद है उनमें से। तो मेरी अम्मा को वो बहुत ही लाडली थी। तो ज़ाहिर है पहली बच्ची थी, तो अम्मा को बहुत लाडली थी, तो जिसकी वजह से हमें भी ज़ाहिर है उससे लगाव है। तो ये था कि हम उसकी शादी में शामिल होंगे, लेकिन नहीं हो सके। चलें कोई बात नहीं, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। आप भी दुआ कीजिएगा प्लीज़ उसके लिए। तो कल उसकी बारात थी, आज वलीमा भी हो गया है। तो जी अल्लाह ताला उसे खुश रखे बस, और क्या कह सकते हैं हम परदेसी, क्योंकि परदेस में ऐसा ही होता है। सुबह सुबह जब मैं उठी तो थोड़ी बहुत सैड थी, तो मैंने सोचा कि चलो उठो, सैड होने की बजाय, बिस्तर में लेटने के बजाय। बच्चे परेशान हो जाते हैं जब भी माँ परेशान हो के बिस्तर में बैठी रहे, तो बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि माँ सैड है। तो मैंने अपने आप को संभाला और उठी, और बिलीव करें वो काम किया आज सारा। डीप क्लीनिंग, अभी थोड़े दिन पहले मेरी जर्मनी वाले भाई आए हुए थे, तो उनके आने से पहले ज़ाहिर है मेहमानों ने आना होता है, तो फिर घर को अच्छी इस तरह एक दफ़ा नीट एंड क्लीन करते हैं, तो वो मैंने सारा किया था। लेकिन आज मैंने फिर से शुरू कर दिया कि मैं आज सारा दिन जब बिज़ी रहूँगी ना,
تو پھر یہ ہوگا کہ میں اپنے آپ کو کر سکوں گی، سنبھال سکوں گی۔ تو جی میں نے اپنا آج اچھے سے چولہا بھی صاف کیا ہے، وہ سارا اس کو جلایا، چاروں چولہوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے میں نے جلایا تھا، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ گھر میں برکت آتی ہے اگر آپ کے پاس جتنی چیزیں ہیں ان کو استعمال میں لایا جائے۔ چولہا تو زیادہ تر دو ہی استعمال ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے جو ہیں ان پہ میں کبھی قہوہ یا چائے وغیرہ بنا لیتی ہوں تاکہ سارے رواں ہو جائے۔ تو آج جب میں نے اسے صاف کیا تو سب چاروں چولہوں کو میں نے جلایا نا۔ تو الحمدللہ جی اس کے بعد یہ بچے گئے ہوئے ہیں میری دونوں بیٹیوں کے ساتھ شاپنگ پہ گئے ہوئے ہیں، ویسے ہی چلے گئے بچوں کو لے کے کہ چلو اب تھوڑی دیر ان کو گھما پھرا کے۔ صبح سے وہ میری وجہ سے گھر پہ تھی کہ ماما تھوڑی پریشان ہے تو ہم ان کے پاس ہی رہتے ہیں، تو ابھی میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ جاؤ جا کے تھوڑا بچوں کو گھما پھرا کے لاؤ۔ تو یہ بچے گئے ہوئے ہیں جی وہاں پہ، ماشاءاللہ گھومتے پھرتے ہیں، بچوں کو تھوڑا سا سیر ہو جائے، تھوڑا چھٹی والے دن یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تھوڑی سیر بھی ہو جائے اور جھولے وغیرہ بھی لے آئیں، تھوڑا چمک دمک دیکھ آئیں تو بچے خوش ہوتے ہیں، ورنہ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم بور ہو گیا۔ اور یہ جو میری چھوٹی سی کیوٹ سی نواسی ہے یہ تو ہر وقت یہی کہہ رہی تھی میں بور ہو رہی ہوں، میں بور ہو رہی ہوں، اس سے اتنا مسن ہے کہ میں بور ہو رہی ہوں۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ کیسے انجوائے کر رہی ہے جی ماشاءاللہ سے۔ تو جی دعاؤں میں میری بھتیجی کو یاد رکھیے گا، مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے بچوں کو یاد رکھیے۔ تو آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتی ہوں، چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔